नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में आना और प्रेसिडेंट बनना भारत के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका और भारत के रिलेशंस बिल्कुल स्मूथली चलने वाले हैं। लार्जर स्केल के ऊपर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के कंपैरिजन में काफी बेटर ऑप्शन है, मगर कुछ ऐसे भी मसले हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भारत की एक भी नहीं सुनने वाले हैं। एंड उनमें से सबसे बड़ा मसला है इलीगल इमिग्रेशन का, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ जीरो कॉपरेशन करने वाले हैं। ये पिक्चर जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यह साल 2021 के अगस्त महीने की, जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था और सारे फॉरेन नेशनल्स वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी सिविलियंस उस समय अफगानिस्तान में प्रेजेंट थे और कुछ अफगानिस्तान के सिविलियंस को इसी तरह से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भर भर कर अफगानिस्तान से निकाला गया था। अब सेम ऐसे कुछ विजुअल्स एक और C-17 ग्लोमास्टर एयरक्राफ्ट के आने वाले हैं, जिसमें अफगानिस्तान के लोग नहीं बल्कि हजारों इंडियंस को इसी तरह से भेड़ बकरियों की तरह भरा जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शंस के बाद यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स अथॉरिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर भारत के जिन 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया था, उनको भारत भेजना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज आ रही है कि यूएस आर्मी के C-17 ग्लोमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स का पहला बैच भारत के लिए रवाना कर दिया गया है और ये प्लेन 24 घंटों के अंदर भारत लैंड होने वाला है। C-17 ग्लोमास्टर एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री कार्गोस या ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है या फिर वॉर जोन के अंदर किसी भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन के समय किया जाता है। अभी समय अमेरिका में वहां पर तो कोई वॉर लाइक सिचुएशन है नहीं, लेकिन फिर भी इन सारे इंडियंस को C-17 ग्लोमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में वापस भेजकर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जिस भी देश से क्यों ना हो, वो उनके साथ सेम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो खैर ये पहली फ्लाइट है एंड हो सकता है कि आगे और भी कई सारी ऐसी फ्लाइट्स अमेरिका से भारत आती रहें, क्योंकि टोटल 18,000 इंडियंस हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई कर दिया है और औरों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। अभी जो पहली फ्लाइट को लेकर न्यूज आ रही है, इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। इस प्लेन में टोटल कितने इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है, उनमें महिलाएं कितनी है, बच्चे कितने हैं, या फिर भारत में कौन से एयरपोर्ट के ऊपर उनको लैंड करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमिग्रेंट से भरे यूएस आर्मी के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट के ऊपर लैंड करने देगा। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर मिलिट्री जोन में लैंड होंगे या फिर इंडियन एयरफोर्स के किसी एयरबेस के ऊपर इस प्लेन की लैंडिंग होगी और फिर वहां से भारतीय सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स इन इमिग्रेंट्स की चेकिंग करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या ये इंडियंस ही हैं। क्या पता पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश से ना हो। इन सब की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्रॉपर हेल्थ चेकअप होगा और फिर इन सबको रिलीज किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या भारत सरकार को इस चीज की जानकारी पहले से थी कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इंडियंस को इतनी दूर 24 घंटे की फ्लाइट में भेजने वाले हैं? क्या इन सब के लिए कमर्शियल फ्लाइट अरेंज करने का कोई ऑप्शन था या फिर दोनों देशों ने खुद ही मिलकर ये डिसाइड किया कि ये इसी तरह से कार्गो प्लेन में ही आएंगे? सवाल काफी ज्यादा है और कल तक हो सकता है कि क्या पता भारत सरकार इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी रिलीज करे। हम इस स्टोरी को आगे भी कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चलो, अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से गए इलीगल इमिग्रेंट्स को अभी तक डिटेंशन सेंटर्स में लॉक नहीं किया है, लेकिन अब ये जितने भी इंडियंस वापस भारत आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जो डंकी लगाकर इलीगल तरीके से अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले तो जो ये 40-50 लाख एजेंट्स को देकर अमेरिका बॉर्डर पहुंचते हैं, वो 40-50 लाख भी बर्बाद होंगे। उसके बाद अमेरिका जो इनको ब्लैकलिस्ट करेगा वो अलग से, और जो बेइज्जती होगी उसका तो पूछो नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को कार्गो प्लेन में भेजकर अच्छा किया या फिर इन सबको किसी सिविलियन प्लेन में भेजना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।